जी, तो शहज़ादियों, क्या आप परेशान हो? अपने जो आपका रंग जो है वो डल हो गया है, स्किन आपकी जो है ढलकना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा सैगी हो गई है, आँखों के गिर्द रिंकल्स पड़ गए हैं, जिनको रोज़ आप आईने में देख कर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ये हमें हमारी जिल्द को क्या हो रहा है? हमारी जिल्द क्यों नहीं ग्लो कर रही? हमारी जिल्द क्यों लटकती जा रही है? क्यों हमारी जिल्द पर जो है वो लाफ लाइन्स नमूदार हो रही हैं? आँखों के गिर्द हल्के बन गए हैं, गड्ढे से पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, हम करें तो क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हैं आप, तो आपको बिल्कुल भी महँगे बोटॉक्स या सर्जरीज़ की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्या आप मुख्तलिफ़ किस्म के करवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, फेस लिफ्टिंग करवा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप दिन ब दिन यंग होते जाएँगे, डबल चिन का मसला दूर हो जाएगा, आपकी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा यंग हो जाएगी, आपकी जिल्द से ड्राइनेस और जो आपका बूढ़ापन होगा, सैगी होगी, स्किन लटक रही है, झुर्रियाँ पड़ी हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व हो जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने वीडियो स्किप किए बगैर देखनी है, क्योंकि मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं आपको बजट फ्रेंडली रेमेडीज़ बताऊं जो कि जिनका कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में मौजूद होता है कोलेजन। कैस्टर ऑयल जो है वो पुराने ज़माने में जो थी माएँ कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्चों के पेट पर इनका मसाज किया करती थी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसके बेनिफिट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ जिल्द के अमराज में ये यूज़ होती है। तो मैंने 1 टीस्पून, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, 1 टीस्पून मैंने ली है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगा, लिफ्ट अप करेगा। जो काम बोटॉक्स करते हैं, जो काम महंगी सर्जरीज़ करती हैं, वो ये कैस्टर ऑयल करेगा। बेशक आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम्स में कैस्टर ऑयल यूज़ होता है, आप सर्च करके देखिएगा। और नेक्स्ट जो मैं ऐड करने वाली हूँ, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो आपकी जिल्द में मॉइस्चराइज़र को लॉक कर देगी, आपके ओपन पोर्स जो हैं वो बंद कर देगी और आपकी जिल्द से ड्राइनेस को बहुत दूर भगा देगी। और विंटर्स हैं, ज़ाहिर बात है बारिश हो नहीं रही, तो आपकी जिल्द को ये प्रॉपर मॉइस्चराइज जो है ये रेमेडी जो है प्रोवाइड करेगी। अब मैंने 1 टीस्पून लिया था कैस्टर ऑयल, 1 टीस्पून मैंने लिया था ग्लिसरीन का और 1 ही टीस्पून मैं लूँगी इसमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल देखें ये जम जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम है, खुश्क मौसम है। आपने इसको माइक्रोवेव में जो है 15 से 20 सेकंड के लिए आप इसको माइक्रोवेव करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने लिया है कोकोनट ऑयल का। अगर आप इस क्रीम की जो है एंटी एजिंग हम क्रीम बना रहे हैं उसकी मिकदार जो बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। 4th इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है वाइटनिंग कैप्सूल का। वाइटनिंग कैप्सूल नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है कि वाइटनिंग कैप्सूल नहीं है, वाइटनिंग कैप्सूल के बगैर ये रेमेडी हमारी नामुकम्मल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने जो 3 चीज़ें इसमें डाल दी हैं ना, वो आप यकीन करें वो आपकी जिल्द के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब ये देखें ये क्रीम सी हमारी बन गई है और ये देखें आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। और ये देखें आपके वो महंगी क्रीम बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, महंगे मॉइस्चराइज़र बाज़ार से मार्केट से परचेज़ करने की नहीं ज़रूरत, किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की नहीं ज़रूरत कि हमें जी महंगी क्रीमें दें हमारा फेस लिफ्ट अप हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये रेमेडी लगानी है बस। अब मैंने डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए इसमें डाला है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसके बगैर भी आपकी रेमेडी जो है वैसी ही बनेगी। ये आप डाल सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। अगर ये नहीं है चीज़ें वाइटनिंग कैप्सूल या विटामिन ई का कैप्सूल तो कोई इशू नहीं है, दोनों में से एक है वो भी आप डाल सकते हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट जो कि इस रेमेडी की जान है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखें ये हीरे नुमा ये जो पत्थर है ना, ये जो सफ़ेद रंग का हीरा है, इसको मैं हीरा कहूँगी क्योंकि ये हमारी जिल्द के लिए वाकई ही हीरा है। मर्द हज़रात भी इसको यूज़ करते हैं और ख़वातीन भी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी तरीके से इसका यूज़ करना है। सबसे पहले इसको तवा ले लें या फिर नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें, उसमें इस तरीके से फटकड़ी, ये इसको कहते हैं फटकड़ी, एलम कहते हैं इंग्लिश में, वैसे हम उर्दू की ज़ुबान में इसको कहते हैं फटकड़ी। फटकड़ी ले लेनी है आपने नॉन स्टिक पैन। ये देखें इस तरीके से पैन के साथ तवे के साथ चिपकना शुरू कर देगी, आप इसको खुरचेंगे तो ये देखेंगे इस तरीके से इसका थोड़ा सा ना पाउडर सा सॉलिड सा बन जाएगा। आपने क्या करना है ये देखें। अब इसको आप चाहे तो दोरी डंडे में कूट सकते हैं, चाहे तो मिक्सी में इसका बारीक पाउडर बना सकते हैं। मैंने ये देखिए पाउडर बना के रखा हुआ है। अब आपने एक बात जो है वो नोट करनी है कि मैंने इसको कितना सा यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो रेमेडी है बच्चे यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है। ये देखें जस्ट एक चुटकी बस।
अब हम बाकी की जो है एलम, बाकी की फटकड़ी को कर देते हैं साइड पे। और ये देखें सिर्फ एक चुटकी मैंने ली है। आप जितनी भी रेमेडी बना रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं, फटकड़ी आपने इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर कर इसको कूट कर या मिक्सी में इसका बारीक पाउडर बनाकर उसको छाननी से या ये जो चाय पुन्ने वाली छाननी होती है इससे स्ट्रेन करके आपने लगानी है, ताकि कोई भी इसका ग्रेन्यूल ना रह जाए। ठीक हो गया। और लगानी सिर्फ डालनी एक चुटकी है। इस तरीके से ये देखें लिफ्ट अप कंडीशन में हाथों पे लगाएं, नेक पे लगाएं। और ये एंटी एजिंग क्रीम आप अपने फेस पे भी लगाएं, रात को सोने से पहले लगाएं। और ये देखें इधर मैंने लगाई है और 1 सेकंड भी नहीं लगा, आपके सामने लाइव रिजल्ट है कि ये मॉइस्चराइज रिजल्ट कितना बेस्ट है कि एकदम ये जिल्द पे ग्लो भी आ गया है और जिल्द के अंदर ये मॉइस्चराइज़र मतलब बाहर नहीं ऑयल की तरह ऑयलिंग नहीं लग रही, बिल्कुल वो जिल्द के अंदर जज्ब हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। देखें कितना को इसके रिजल्ट क्या होंगे जब इसको आप डेली बेसिस पे लगाएंगे। सिर्फ आपने 7 दिन लगाना है और अपनी अपनी जिल्द को चेक करना है। लटकी हुई आपकी जो डबल चिन्ह आ गई है, आपके रिंकल्स आ गए हैं, जिल्द सैगी हो गई है, सारी आपकी लिफ्ट अप हो जाएगी और जिल्द जो है आपकी यंग बिल्कुल हो जाएगी। आपने बस इस रेमेडी को यूज़ करना है जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से। मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।